हाँ, अब मैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की स्टेबिलिटी वगैरह चेक करूंगा। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। H2SO4, इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। तो इसके पास 2 OH होंगे, 2 OH होंगे और 2 बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगे होंगे। H3PO4, बेसिसिटी कितनी होगी? 3। तो 3 OH लग गए, 3 OH लग गए और 1 O डबल बॉन्ड से लग गए, बेसिसिटी 3। केस इंटरेस्ट देखो, एसिड जितने होते हैं वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को लेना। इलेक्ट्रॉनों को लेना मतलब प्रोटॉनों को देना, बताओ रिडक्शन। एसिड्स H+ आयन देते हैं। H+ आयन होता क्या है? प्रोटॉन ही तो देता, ही तो होता है। तो एसिड्स H+ आयन देते हैं मतलब एसिड्स प्रोटॉन लेते हैं, सॉरी, एसिड्स H+ आयन देते हैं मतलब एसिड्स प्रोटॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। दैट इज व्हाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। केस इंटरेस्टिंग तब आता है जब H3PO4, क्वेश्चन ये है कि H3PO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि H3PO3 एंड H3PO2 ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं और रेड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। H3PO4 केवल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन H3PO3 और H3PO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रेड्यूसिंग एजेंट भी है। वाई? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का आंसर छिपा है इनकी स्ट्रक्चर में। देखिए, H3PO4 की बेसिसिटी है 3, H3PO4 की बेसिसिटी है 3, बेसिसिटी 3 है। तो एक फास्फोरस से 2 OH निकले और 2 O डबल बॉन्ड और 3 OH लगे, 3 बेसिसिटी। तो 3 H+ देगा, H+ देगा मतलब प्रोटॉन देगा, मतलब ये जो प्रोटॉन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये H+ देगा मतलब प्रोटॉन देगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन ये रेड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड H3PO3 बेसिसिटी आपको 3 लग रही होगी और स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा कि इसका ये होगा, जबकि ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि H3PO3 की बेसिसिटी 3 नहीं 2 होती है। H3PO3 की बेसिसिटी 2 होती है। देखिए, तो 2 OH लग गए, 2 OH लग गए, 1 O डबल बॉन्ड से लग गया और 1 H। इसके बाद 2 H+ देता है ये, मतलब प्रोटॉन देता है, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इसके पास एक नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगी, H+ की फॉर्म में नहीं निकलेगी। ये नॉन आयनाइजेबल है और हाइड्रोजन जब किसी में ऐड होगा तो उसे रिड्यूस कर देगा, यानी ये हाइड्रोजन का सप्लायर है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H3PO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इन द सिमिलर वे H3PO2 बेसिसिटी होती है 1, बेसिसिटी होती है 1। देखो
इसके बाद केवल एक H प्लस है। ये जो H प्लस देगा मतलब प्रोटॉन देगा, ये है अकाउंटेबल फॉर इट्स ऑक्सीडाइजेशन। लेकिन इसके बाद दो नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेंगी और जिसमें ऐड होंगी उसको रिड्यूस कर देंगी। मतलब ये हाइड्रोजन का सप्लायर भी है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। यही कारण है कि H3PO4 केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन H3PO3 एंड H3PO2 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कितने मिनट का हुआ? 5 मिनट का। 5 मिनट मतलब 5:45। Yes. 6 मिनट भी नहीं है। अभी आगे अब जरा कुछ एक की स्ट्रक्चर और लाइन, कुछ एक की स्ट्रक्चर और लाइन। जैसे H2SO4 है, H2SO4 की स्ट्रक्चर मैंने अभी बताई, ये होती है। बेसिसिटी 2 होती है तो 2 OH लगाओ और 2 O लगा दो डबल बॉन्ड से। लेकिन H2SO4 का दूसरा मॉलिक्यूल अगर बनाए तो H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और H2S2O7 बचा रह जाएगा, H2S2O7, राइट। ये स्ट्रक्चर है ओलियम की, ओलियम ड्राई एसिड, ड्राई सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही H2S2O8 की स्ट्रक्चर देखिए, H2S2O8 की स्ट्रक्चर देखिए। बस एक ऑक्सीजन बीच में बढ़ जाएगी, बस H2S2O8। ये H2S2O8 की स्ट्रक्चर, पर ये दोनों ऑक्सीजन परऑक्सी ऑक्सीजन। खैर, मैं अब H3PO4 के बाद H4P2O7 पे आता हूं। सर आप लिखने के बाद बहुत जल्दी रब कर देते हैं। मतलब इधर वाला नीचे वाला लिखा था आपने, फिर उसके बाद थोड़ा चलिए अब आप कंटिन्यू रहिए आगे। 8 मिनट का हो गया और समझा दीजिए। H3PO4 POH OH OH डबल बॉन्ड O प्लस H बॉन्ड O बॉन्ड P डबल बॉन्ड O OH OH H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है और बनता है H4P2O7, राइट। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है? HOP डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और नीचे भी एक OH लगा है, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और इधर एक OH। ये H4P2O7 की स्ट्रक्चर है। ये H3PO4 से हम H4P2O7 बनाया। इसकी स्थिति बेसिकली वन पॉइंट इज मोर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? ग्रुप 16 का है, 16 ग्रुप है, 16 बराबर 10 - 6 बराबर 10 + 6। यानी कि अगर 10 माइनस कर दे 16 में से, 16 में से अगर 10 माइनस कर दे तो आता है 6। 6 का है इवन नंबर, 6 से छोटे इवन नंबर 2 और 4, यानी सल्फर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखला सकता है, -2 की दिखला सकता है,
+4 की दिखला सकता है, +6 की दिखला सकता है, Over लेकिन sir. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो तरीका हम अडॉप्ट करते आए हैं उसको अब यहां हम फेल कर रहे हैं। S2F10 जरा सल्फर के S मान के निकालिए। 2x प्लस 10 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू +10, तो x इज इक्वल टू +5। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 निकल रही है। क्या +5 हो सकती है? जब तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, 5 तो हो ही नहीं सकती। तो ये तरीका यहां रॉन्ग हो गया। इसका आंसर छिपा है इसकी स्ट्रक्चर में, देखिए S2, ये देखिए इसका आंसर छिपा है इसकी स्ट्रक्चर में। ये देखिए इस सल्फर एटम ने इस मॉलिक्यूल को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिया? 1 2 3 4 5 6। इसने 6 कर दिया, इसने 6 कर दिया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल के आ रहा है वो 6 है, 5 नहीं है। जो 5 जो निकल के आ रहा है वो इनका रिजल्टेंट है, दैट इज मीनिंगलेस। इसलिए आपकी ट्रिक यहां फेल हो गई। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी 5 नहीं हो सकती, देखिए यहां भी 6 है, क्योंकि बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ये एक मॉलिक्यूल को बनाने में एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किया, वो तो 6 निकल के आ रहा है। तो इट इज स्टिल 6, इट इज नॉट 5। आपका ये ट्रिक यहां फेल हो गया। ओवर।